के योगदान को याद की जाएंगी। बिल्कुल, एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से वो आए थे, साधारण पृष्ठभूमि से वो आए थे और उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ और हमेशा एक उनका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, जब भी कोई बात कहते थे, मतलब कोशिश उनकी रहती थी कि हाउस को वो इस प्रकार से चलाएं कि सबको मौका मिले, किसी को उनके प्रति कटुता ना आए। अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग जी, जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है, क्या रिएक्शन पार्टी का? अब किस वजह से दिया, क्यों दिया? अब तो आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया जी। तो अब चूंकि उनका अपना फैसला है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, बताइए आप। अब किसी ने, उन्होंने तय किया होगा, कोई वजह होगी, कोई बात होगी, तभी उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। अब इस चीज के लिए तो जब तक बात पूरी सामने नहीं आ जाती तो उस पर क्या रिएक्शन दिया जा सकता है। अब इस्तीफा तो चूंकि उन्होंने अपना खुद ही दिया है और हेल्थ कारण बताया है। अब जब तक इसकी पूरी बात की जानकारी ना हो जाए तब तक बोलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है और आज ही जिस तरीके से अब शाम को एक बड़ी खबर आई है, तो क्या मानते हैं आप कि मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले भी अगर इस्तीफा दिया होता तो चीजें कुछ और नजरिए से देखी जाती? कुछ टाइमिंग को लेकर के कुछ कहेंगे आप? अब देखिए, जबकि वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने हेल्थ इशू की वजह से इस्तीफा दिया है, तो जब तक बात पूरी सामने ना आ जाए, कोई बात क्लियर ना हो जाए, तब तक कुछ भी कहना चाहिए। देखिए, हम लोग बहुत देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और मुझे लगता है कोई बात अगर कोई उपराष्ट्रपति जी कह रहे हैं तो जब तक उसकी बात की पूरी तथ्य सामने ना हो तब तक कहना बहुत मुश्किल होता है। अगर उन्होंने हेल्थ कारणों से दिया हुआ है तो बात अभी देखा जाएगा आगे क्या होता है। लेकिन इस तरह का इस्तीफा देना अचानक, ये चिंताजनक तो है ही। अचानक मानसून सत्र स्टार्ट होता है और उपराष्ट्रपति जी इस्तीफा दे देते हैं, तो अब ये देखने वाली बात है कि जो उन्होंने बोला है और जो उनके विचार, जो उन्होंने कहा है कि मैं हेल्थ कारणों से दे रहा हूँ, अब देखना पड़ेगा कि बात सच है तो उनका अपना निजी मामला है, इसमें हम क्या कह सकते हैं। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनको लग रहा है कि वो नहीं कैरी कर पा रहे हैं या नहीं समय दे पाएंगे, इस वजह से अनूप हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। मैं रोकूंगा अनुराग जी आपको। अनूप, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। जरा समझाइए आप, इस ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने अभी अपने टीवी सेट्स को ऑन किया है, उन्होंने इस बड़ी खबर को देखा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य कारणों से। अब इसके बाद आगे क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये सभी के लिए चौंकाने वाली बात है। जिस तरह से अनुराग भदौरिया जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, आज मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी और आज शुरुआत में कार्रवाई जब शुरू हुई तो खुद चेयर पे थे और उस समय ऐसा कहीं पर भी अंदेशा नहीं था कि शाम आते आते इस तरह की खबर आएगी कि सेहत की वजह से जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, बहुत जरूरी थी क्योंकि जिस तरह से पहलगाम घटना और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष लगातार कड़ा रुख अख्तियार किए हुए और इस बीच जब लोकसभा और राज्यसभा बहुत अच्छे तरीके से चलाने की जिम्मेवारी उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष के कंधों पर है, तो जाहिर सी बात है कुछ गंभीर मसला तो जरूर है। कहीं ना कहीं सेहत उनकी जरूर बहुत ज्यादा खराब रही होगी और उनके जो डॉक्टर हैं उन्होंने जरूर इन्हें एडवाइस दिया होगा कि ये थोड़ा ब्रेक लें और रेस्ट करें। यही वजह है कि इन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए, इसमें राजनीति तो थोड़ी सी भी हो नहीं सकती है, ये आप मान सकते हैं। रहा सवाल कि अब प्रोसीडिंग, अब बहुत तरह की चीजें हैं, तकनीकी पक्ष है क्योंकि सदन चल रहा है, सदन की कार्रवाई चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ दिनों तक ये पूरी जिम्मेवारी जो है वो उप सभापति के कंधों पर आएगी, हरिवंश जी के कंधों पर आएगी और वो सदन को चलाने का काम करेंगे। लेकिन जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से विपक्ष के तेवर खड़े हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी आसन का होता है और वैसे में अगर सेहत की वजह से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तो सरकार के लिए बड़ी मुश्किल होगी और इसके लिए प्रोसेस है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और जाहिर सी बात है आगे इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। लेकिन अभी इस्तीफा सामने आया है, तकनीकी पक्ष और किस तरीके से सरकार इस पर आगे बढ़ेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2022 में उन्हें जिम्मेदारी मिली और उसके बाद 2027 तक उनका कार्यकाल था, तो ऐसे में क्या मानते हैं आप, क्योंकि जाहिर तौर पर
अब जो पूरा प्रोसेस है वो दोबारा से एक नए सिरे से शुरू होगा, तब तक के लिए क्या प्रावधान रहेंगे? देखिए, इससे पहले उपराष्ट्रपति बनने से पहले वो बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे, और उस समय वे बंगाल के राज्यपाल रहने के बावजूद वो बहुत सुर्खियों में रहा करते थे। वो लगातार, आपको याद होगा कि टीएमसी के साथ उनके मतभेद सामने आते थे, उनका टसल एक सामने आता था, ममता बनर्जी उनके खिलाफ बोला करती थी, और जिस तरीके से अपने काम को लेकर के उनकी निष्ठा रही है, उसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम को प्रपोज किया था, और फिर ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव जीतकर वो यहाँ पर पहुंचे थे।